बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, 3-4 नई खबरों के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज 8 जुलाई 2025 है, मंगल का दिन है। अब तक की जो भी डेवलपमेंट है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। उससे पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। दोस्तों, मुहर्रमुल हराम का महीना है। 10 मुहर्रम 9 मुहर्रम की जो सानहा जो मामलात हुए थे, उसके एहतराम में मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी। आज 8 जुलाई 2025 को दोबारा जो है सिलसिला शुरू कर दिया है। हर रोज़ नई वीडियो का जो है आपके सामने नई डेवलपमेंट्स जो भी पाकिस्तान में होती हैं वो आपके सामने रखता हूँ। ख़ास तौर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से जितनी भी नई खबरें होती हैं वो आपके सामने रखी जाती हैं। तो आज की पहली जो खबर है जो इस वक्त हर चैनल पर चल रही है और हर जगह चल रही है, पाकिस्तान की अदालत ने 27 यूट्यूब चैनल्स को बंद करने का जो है यूट्यूब को लिख दिया है, हुक्म जारी कर दिया है। उस सिलसिले में पाकिस्तानी हकाम ने यूट्यूब को लिख दिया है कि इन चैनल को ब्लॉक कर दिया जाए या फिर इनको रिमूव कर दिया जाए। अब ये चैनल कौन से हैं, इसमें सबसे मेन बात जो आपको बता देता हूँ, ये वही सारे चैनल हैं जो इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा लेकर आगे जा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इमरान खान की हिमायत में बात कर रहे हैं। इनमें कुछ सरफरिस्त चैनल्स हैं, सरफरिस्त लोग हैं जिनके इंडिविजुअली यूट्यूब चैनल बंद करने के लिए ये पाकिस्तानी अदालत की तरफ से यूट्यूब को लिखा गया। इसमें एक जो सबसे अहम और बड़ा नाम है वो है इमरान रियाज खान का। इमरान रियाज खान के साथ 9 मई से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ हम सारे पाकिस्तान ने देखा, और वो फिर भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के एजेंडे पर चलता रहा और इमरान खान की हिमायत में पोस्टें या डायलॉग्स करता रहा। उस उसके चैनल के बारे में उसको बंद करने के लिए ये लिखा गया। और इस तरह के जितने 27 चैनल और हैं जिनमें मखदूम शहाबुद्दीन है और या मकबूल जान है, और चार सद्दा चैनल है, नया पाकिस्तान है, इमरान खान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ। तो ये वो चैनल हैं जिनको बंद करने के लिए यूट्यूब से जो है कहा गया है। तो ये बात ये लोग जितने भी हैं इन चैनल्स पर बैठे बात सही करते हैं या गलत करते हैं, इसका पहले ट्रायल होना चाहिए था, मुकम्मल तरीके से ट्रायल होता, फिर उसके बाद जो है इन लोगों को बुलाया जाता पाकिस्तानी अदालत में, इनको सुना जाता, ये आते अपना मौक़िफ़ पाकिस्तानी अदालत में रखते कि हमारे ये मामलात हैं, हमने अगर कोई जो है मिसकंडक्ट किया है उसके बारे में इनसे पूछा जाता। जो लोग बताते अपनी सफाई में वो सारी तहरीर लेकर फिर एक ऑर्डर जारी करना चाहिए, या फिर जो लोग नहीं आते आपके बुलाने पर तो फिर उनके बारे में भी आप एक्शन ले सकते थे, अपने फैसले में लिख सकते थे कि हमने फलां लोगों को बुलाया और वो अदालत में नहीं पेश हुए अपने मौक़िफ़ के साथ। तो मैं समझता हूँ ये एक थोड़ी सी ज़्यादती है, बल्कि बहुत बड़ी ज़्यादती है यूट्यूब चैनल के लिए। अब कई ऐसे लोग भी अंदर शामिल हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ कभी कोई पाकिस्तान के मुखालिफ कोई एजेंडा नहीं इस्तेमाल किया, कोई आवाज़ नहीं बुलंद की। उनका सिर्फ कसूर इतना है कि वो रियासत के हक़ में कोई बात नहीं करते, जो हक़ की बात है वो सामने लेकर आते हैं। इमरान खान के हवाले से तो जो लोग बातें करते हैं, सच्ची करते हैं, झूठी करते हैं, उस पर तहकीकात होती है मुकम्मल, उनको बुलाया जाता, उनसे पूछा जाता और फिर यूट्यूब को लिखा जाता। लेकिन ये एक बहुत जो है ना, मैं बतौर पाकिस्तानी भी ये इस मामले को जो है बहुत गलत समझ रहा हूँ। ये गलत मामला है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। खैर, यूट्यूब इस पर क्या करती है, मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान में हुआ है कि उनको बगैर बुलाए, उनसे बगैर मौक़िफ़ लिए अपना एक फ़ैसला जारी कर दिया गया, मेरा नहीं ख्याल कि यूट्यूब कुछ इस तरीके से करेगी। यूट्यूब उनको बुलाएगी, उनसे पूछेगी, मुकम्मल रिव्यू करेगी और उसके बाद जो है अगर तो पाकिस्तानी मौक़िफ़ बिल्कुल सही है तो फिर उनके चैनल को ब्लॉक होना भी चाहिए और वो करेगी, यूट्यूब करेगा। फिर उसके बाद फिर इन लोगों के पास दूसरा भी ऑप्शन है, अगर यूट्यूब इनके चैनल्स को बंद कर देती है फिर ये अपील्स में चले जाते हैं, इनको यूट्यूब को अपील करेंगे अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। अगर यूट्यूब इनका नहीं मसला हल होता तो ये फिर आलमी अदालतों में भी जा सकते हैं।
तो ये एक बहुत प्रोसीजर लंबा है, और अभी फ़िलहाल तो सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है और चैनल 27 अभी चल रहे हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि या तो इनको टेम्परेरी फ़िलहाल ब्लॉक कर दिया जाएगा यूट्यूब की तरफ से, और फिर इंक्वायरी की जाएगी और फिर सारे मामलात किए जाएंगे। तो ताहाल अब तक ये चैनल चल रहे हैं। तो दूसरी खबर है शौकत यूसुफ जई, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। इन्होंने कुछ अर्सा पहले असवंद यार वली पर एक इल्ज़ाम लगाया था कि असवंद यार वली पश्तूनों के सरों का सौदा करते हैं, जिस पर असवंद यार वली जो ANP के रहनुमा हैं, उन्होंने अदालत में हर्जाने का केस कर दिया था कि ये शौकत यूसुफ जई जो है वो गलत बयानी कर रहे हैं, और उस पर जो है हर्जाने का केस कर दिया। ये तकरीबन 2009 से केस मुसलसल चलता चला जा रहा है, तो 2019 से सॉरी, और अब पिछले दिनों में अदालत ने शौकत यूसुफ जई पर 10 लाख हर्जाने का जो है फैसला किया था, और आज बाकायदा तौर पर उस फैसले का नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले इंसान को सोचना चाहिए। पहली बात तो किसी पर इल्ज़ाम लगाना ही नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ किसी के बारे में पता चलता है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके मुंह में जो भी आता है आप उस पर बात कर दें, उसकी मुकम्मल तहकीकात करें और फिर इल्ज़ाम लगाएं। बाद में आप पर हर्जाने का केस भी हो सकता है, जिस तरीके से शौकत यूसुफ जई पर हुआ है। और इसमें ये केस बड़ा पुराना केस है, ये 2019 से केस चला जा रहा है। उसके बाद अगली जो डेवलपमेंट है वो आपको बताते हैं। इमरान खान से मुलाकात हुई है ब्रिस्टल गौहर की। इस मुलाकात ये एक मुख्तसर सी मुलाकात थी। मुलाकात के बाद ब्रिस्टल गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ब्रिस्टल गौहर ने कहा हमारा किसी किस्म का बैकडोर कोई भी राब्ता नहीं है, यानी कि कोई भी मुज़ाकरात बैकडोर में नहीं चल रहे। ये ब्रिस्टल गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है। ब्रिस्टल गौहर ने मौलाना फजलुर रहमान के वाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ फिलहाल हमारे कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन हम फ्यूचर में हो सकता है कि मिल के दोबारा कोई तहरीक का आगाज करें। तो इसी मुलाकात में इमरान खान की मुलाकात के हवाले से अलीमा खान ने भी मुलाकात की। आज मंगल का दिन है, मंगल के दिन इमरान खान से मुलाकात करवाई जाती है, और ये बड़े अरसे के बाद दोबारा स्टार्ट करवाई गई हैं मुलाकातें। तो अलीमा खान मुलाकात के बाद अलीमा खान जो इमरान खान साहब की बहन है, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, और मीडिया से गुफ्तगू करने के बाद गुफ्तगू के दौरान उन्होंने बताया कि इमरान खान के 2 बेटे जो कासम और सलमान हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान आने का ऐलान किया है, और उन्होंने ये ऐलान खुद से किया है, और उन्होंने आलमी अदालतों में जाने के लिए भी अंदिया दे दिया है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में बाकायदा आकर एक तहरीक अपने वालिद के रिहाई के लिए तहरीक चलाने के लिए जो है ना उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को इंदिया दिया है। तो ये उन्होंने इसलिए दिया है, और इस बात का सिर्फ और सिर्फ कासम और सलमान ने इमरान खान को अपना जो है ऐलान बताया, यानी कि अपनी बात बताई है। उनसे कोई मशवरा नहीं किया, उनसे कोई पूछा नहीं, सिर्फ ये खुद से ही उन्होंने अब ये फैसला किया है, क्योंकि वो पाकिस्तानी अदालतों के निज़ाम से वो शायद तंग आ चुके हैं, और जो भी हालात ख़ास तौर पर इमरान खान के हवाले से पाकिस्तान में चल रहे हैं वो उनको खूब तरीके से वो जान चुके हैं। इसलिए वो खुद आकर पाकिस्तान में अब तहरीक चलाने के लिए जो है सरगर्म हो चुके हैं, और अनकरीब वो पाकिस्तान में आएंगे और बाकायदा तौर पर एक तहरीक चलाएंगे अपने वालिद की रिहाई के लिए। ये नाज़रीन ये तो होना ही था, ये हम जानते थे एक न एक दिन ऐसा लाजमी वक्त आएगा। इमरान खान की रिहाई तो लाजम है, वो आज नहीं तो कल रहा तो उन्होंने हो जाना है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अगली खबर ये है कि आपको पिछले दिनों एक खबर दी थी पाकिस्तान गवर्नमेंट के मुलाजमीन के हवाले से। पंजाब में बजट अलाउंस हुआ था, उसमें 10% जो है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया था, और डिस्पैरिटी अलाउंस का कोई उसमें जिक्र नहीं किया गया, जबकि वफाक में डिस्पैरिटी अलाउंस 30% डिस्पैरिटी अलाउंस पर जो है बजट में पेश की गई थी, और उसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है वफाक का। लेकिन पंजाब में पिछले हफ्ते मुहर्रमुल हराम से ये अशूरा के दिनों से पहले पंजाब के मुलाजमीन ने लाहौर में एहतजाज किया था डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से। दोस्तों, डिस्पैरिटी अलाउंस के बारे में थोड़ा सा समझ लें। डिस्पैरिटी अलाउंस होता है असल में फ़र्क ख़त्म करना।
इस तरह होता है कि बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो वफाक के अंडर या पंजाब के कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके सेम स्केल्स के मुलाजमीन की तनख्वाहों में तकरीबन 200% का फ़र्क है। यानी अगर मैं आपको सादी सी मिसाल दे देता हूँ, एक डिपार्टमेंट महकमा तालीम का कोई मुलाजम है जिसका स्केल 10 है, और अगर आप इसी तरीके से अगर आप देखें रेलवे का कोई मुलाजम है जिसकी तनख्वाह जिसका स्केल 10 है, तो इनमें डिस्पैरिटी का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर महकमा तालीम का जो मुलाजम है वो 10वें स्केल के साथ तकरीबन 50,000 के करीब तनख्वाह ले रहा है, और रेलवे का जो मुलाजम है वो 1.5 लाख के करीब तनख्वाह ले रहा है। तो इसी फ़र्क को ख़त्म करने के लिए वफाक ने, ये पिछले कई सालों से इमरान खान के दौर से शुरू हो चुका है डिस्पैरिटी अलाउंस में। इमरान खान के दौर में ये डिस्पैरिटी अलाउंस इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसमें ये था कि ये जो फ़र्क है डिपार्टमेंट्स में स्केल के अंदर तनख्वाहों में, वो डिस्पैरिटी के ज़रिए ख़त्म किया जाएगा। तो ये 2022 तक तो रूटीन से ये चलता रहा। फिर 2022 में मिला, और उसके बाद 2023 में किसी को नहीं मिला। अब 2024 और 25 में डिस्पैरिटी अलाउंस के मद में 30% का इजाफा किया गया था वफाक में, और ये इजाफा सिर्फ उन्हीं डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन के लिए होता है जिनमें ये डिफरेंस है, डिस्पैरिटी का फर्क है। और फिर पंजाब, इसके बाद सिंध ने भी डिस्पैरिटी अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और एहतजाज किया गया। पंजाब ने नहीं डिस्पैरिटी अलाउंस दिया, फिर उसके पंजाब के मुलाजमीन ने बाकायदा, पंजाब और केपीके के मुलाजमीन ने बाकायदा लाहौर में एहतजाज किया, इस्लामाबाद में और लाहौर में एहतजाज किया, जिसके नतीजे में केपीके ने अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है बिल्कुल वफाक की तर्ज में। 15% वफाक ने 10% तनख्वाहों में इजाफा किया था और 30% डिस्पैरिटी अलाउंस में इजाफा किया था, जबकि केपीके में अब जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है। यहाँ केपीके ने 15% तनख्वाहों में इजाफा कर दिया है और 30% डिस्पैरिटी अलाउंस में जो है इजाफा किया है। और जबकि पंजाब में एहतजाज भी हो चुका है, वादे भी हो चुके हैं, MPMNA के वादे। ये मैं ऊपर आई बटन में आप जाएं, आपको मुकम्मल एहतजाज वाले दिन की जो मेरा व्लॉग है मुकम्मल डिटेल के साथ मैंने बताया था कि क्या कुछ हुआ। लेकिन वादों के साथ आज 8 तारीख हो चुकी है, 8 जुलाई 2025 हो चुकी है। अब तक पंजाब की तरफ से एक गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए डिस्पैरिटी अलाउंस का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो नाज़रीन, ये थी आज की डेवलपमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।